चलिए, ये पार्ट कंप्लीट समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा इसमें? चलिए अब देखिएगा, अब सेकंड पार्ट हमारा। तो यहां पे ओवरी मैंने समझाया, ओवरी के अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या हार्मोन का रोल है, वो सब मैंने आपको थियोरेटिकली बता दिया, ठीक है। बाकी चीजें मैं लिखवा दूंगा, वो आप वहां से कवर कर लोगे। अब हम आते हैं बच्चा नया टॉपिक हमारा, दैट इज और गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है बच्चा इस टॉपिक का? गैमेटोजेनेसिस। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2022 का पेपर निकाल लो, अभी जो इस साल हुआ है पेपर, एक क्वेश्चन था इसमें, अगर आपने नेट का पेपर सॉल्व किया हो तो 21 में भी क्वेश्चन था। सीक्वेंस में पूछता है कब मियोसिस होगा, कब माइटोसिस होगा, कब प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा और कब स्पर्मेटिड, क्या है स्पर्मिएशन, क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, या जितने भी सवाल होंगे खास करके स्पर्म वाले पोर्शन से बहुत पूछा गया है। ठीक है जी, रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे कि टॉपिक देख रहे हो, नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट तो पता ही है आपको, जर्म सेल्स जिसको आप जानते ही हो, और जेनेसिस मींस क्या होता है? टू फॉर्म। ठीक है, सिंथेसाइज या टू फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस। ठीक है जी। अब देखो बच्चा, अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म की जेनेसिस की बात करने वाले हैं। इसको नाम क्या देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देने वाले बच्चे इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस। सो टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आप समझिएगा बेटा, यहां पे समझिए, देखिए दो हार्मोन काम करने वाला है, दो हार्मोन का मेन रोल होने वाला है। मेन हार्मोन जो बच्चा उसका नाम है GnRH। सीधे कहां से आता है? हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। किससे आता है? हाइपोथैलेमस। उसने ऑर्डर दिया हुआ किसको? पिट्यूटरी को। तो ये दो हार्मोन कौन से वाले बनाने वाला? मैं पिट्यूटरी बनाने वाला हूं। कौन कौन सा? FSH और LH। ये लो कौन से है बच्चा? पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये लो? पिट्यूटरी हार्मोन। ये वाला कौन सा है? हाइपोथैलेमस है हुआ। तो ऑर्डर जाना है इसमें, बेसिकली क्या होना है बच्चा? ऑर्डर देना है। अब देखो ध्यान से, LH जो है ना बच्चा, ये कंट्रोल करता है किसके एक्शन को? लेडिक सेल्स के एक्शंस को। लेडिक सेल्स के एक्शन कंट्रोल कौन करता है? LH। और लेडिक सेल्स आगे चलो पता ही वो क्या करता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन फैक्टर की काम करता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो भी है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब मैं भूल गया क्या क्या कहां से कर। एंड्रोजन क्या बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, FSH का जो मेन एक्शन होता है बेटा कहां होता है? सर्टोली सेल्स पे। कहां होता है? सर्टोली सेल्स पे। और आप एक चीज बता दूं मैं आपको, दोनों के दोनों मेजरली कहां काम कर रहे होते हैं? किस काम के लिए? दैट इज और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सबका काम एक ही है, क्या करना है भाई? स्पर्म को बनाना है। अंतर है लेकिन दोनों काम में। भाई हार्मोन तो इनिशिएट करेगा, बनाएगा, हेल्प करेगा, सारे कंटेंट तैयार करके देगा, सारे रॉ मटेरियल्स देगा इसको कि बनाओ भाई आप। बनाने के बाद जो फाइनल क्लाइमेक्स अंजाम दो देना इस काम को, वो कौन देता है? सर्टोली। कैसे देता है आपको पता ही है। स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट। क्या बच्चा? नरिशमेंट। तो फाइनली हमारे पास एंड में किसका काम होने वाला है? सर्टोली का। और जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उस स्पर्म को बनाने के लिए, वो कहां से आने हैं बच्चा? लेडिक सेल्स से, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो चूंकि वो देगा ही देगा, मेल हार्मोन है। और फाइनली वो नरिशमेंट कहां से लेगा? आई बात समझ में? एक और चीज सबको पता है ना, हमने बताया था, ये पूरा इंस्टीट्यूट क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब टेस्टी मान लो उसको। उसके लिए क्लासेस क्या हमारे? टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो क्लासेस हैं, हर क्लास में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, वो था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब का मतलब होता है क्लासेस, कंपार्टमेंटलाइजेशन, और ट्यूब का मतलब होता है जहां से डक्ट फॉर्मेशन हो, जहां से चीजों का मूवमेंट हो सके। तो ट्यूब क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था हमारा बच्चा। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन रहा था? स्पर्म बन रहा था। तो उस सेल में कुछ, उस ट्यूब में कुछ ना कुछ सेल तो होगा ना, जो आगे चल के स्पर्म बनाने वाला हो, जिसको मेल जर्म सेल्स बोलते हैं। उसी मेल जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये उसका नाम पड़ता है बच्चा। ये है मेल जर्म सेल्स। और ये कहां सिचुएटेड है? कहां सिचुएटेड बच्चा? सेमिनिफेरस के वॉल पे। सेमिनिफेरस के वॉल पे। और ये तो कहानी पहले ही बताया रखा बच्चा मैंने आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल पे, उसके वॉल पे। यही बात समझ आई नहीं है यार? बताओ यार, आसान है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है, सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम हो जाता है, तो वो छोड़ो तुम लोग। स्पर्मेटोगोनिया समझ में आ गया। अब क्या होगा ना बच्चा, सुनना मेरी बात को, ढेर सारे स्पर्म बनाने हैं,
ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ स्पर्म तैयार करने हमने, तो पहले हमें इस मेल जर्म सेल्स के नंबर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आपको पता है हमारे सेल साइकिल में दो तरह की साइकिल चलती है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस साइकिल हमेशा इक्वेशनल डिवीजन को बोलते हैं, और जहां नंबर को बढ़ाना हो वहां उसका यूज करते हैं। जहां पे किसी भी चीज को क्या करना हो, नंबर को इंक्रीज करना हो, और जहां पे नंबर को कांस्टेंट रख के प्लॉइडी पे काम करना हो, तो वहां कौन सा काम आता है, मियोसिस। तो मैं यहां वो चीज लिख देता हूं, दो तरह का डिवीजन होता है बच्चा। माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी कांस्टेंट रहना है। प्लॉइडी क्या है, कांस्टेंट। अगर वो हैप्लॉइड है तो क्या ही रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। अगर डिप्लॉइड तो क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। प्लॉइडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्रोमोसोम 46 है तो आफ्टर माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स 46, देयर विल बी नो चेंज इन अ क्रोमोसोम प्लॉइडी। इज इट क्लियर? तो क्या चीज चेंज लगेगा, तो नंबर में चेंज करता है। क्या करता है बच्चा, नंबर को बेसिकली किस काम के लिए करता है, ये इंक्रीज करता है। वही अगर मैं मियोसिस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, मियोसिस की, तो मियोसिस उल्टा है। ये चेंज किस में करेगा, चेंज इन, बोलो, प्लॉइडी। क्या बच्चा, प्लॉइडी। और चेंज में भी क्या करता है, रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। दैट इज द रीजन मियोसिस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि वो प्लॉइडी क्या करता है, चेंज ही नहीं करेगा। तो जो प्लॉइडी पहले है वही एंड में रहना है, तो इक्वेट हो जाएगा, बोलो। और यहां प्लॉइडी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अगर 46 है और मियोसिस हो गया तो 23 हो जाएगा, जस्ट हाफ रिड्यूस कर देगा। ये आई बात समझ में? जनरली माइटोसिस कहां होते हैं, हमारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं। कहां होते हैं, सोमैटिक्स। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे हाथ पांव सर वर, इनके सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करते हैं। ऐसा थोड़ी कभी सर टूट के दूसरा आदमी बन गया, यहाँ पे तुम्हारा उंगली टूटा नया आदमी खड़ा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव नहीं होते। सो रहे हो आप, अच्छा सोच विचार कर रहे हो, अध्ययन, थिंकिंग, अच्छा ठीक है। आपने स्ट्रेट बैठ जाओ पहले तो। हाँ, ये पोस्चर ही वैसा वाला होता है, ये ना ऐसे बैठना ये नींद लाता है। एक सिग्नल जनरेट होता है बॉडी में कि हाँ आप जो है उस मुद्रा में हो जिस मुद्रा में क्या आ जाए, आपको नींद आ जाए। हाँ सुनो मेरी बात, क्या कह रहा था मैं, सोमैटिक सेल्स। हाँ, तो सोमैटिक सेल्स क्या होता है, बॉडी के वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनके अंदर जनरली क्या होता है, माइटोसिस। सेक्स सेल्स जो होते हैं, जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, सेक्स सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर जनरली क्या होता है, मियोसिस। क्योंकि प्लॉइडी में चेंज होना सेक्स सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि अगर वही चेंज नहीं होंगे तो फिर अगला जनरेशन कहां से पास आउट कर पाएंगे वो, बताओ बच्चा। ये पहले छोटी छोटी बात क्लियर होगी नहीं हुई, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहां नहीं बताया जाता है। ये 11th में चैप्टर था आपका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वाई इंटरफेज, मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस, डिप्लोटीन, पॉलीटीन, ये सब पढ़ के आ चुके हो आप लोग। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब पढ़ा है ना। चलो तो इतना मत जानो फिलहाल, ये कहानी समझ आई बच्चा। तो पहला हमारा काम क्या है कि हमें मिलियंस ऑफ स्पर्म तैयार करना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद तो अभी कुछ नंबर्स ऑफ ही सेल्स हैं। क्या करेगा ये, फटाफट से बताओ, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, फटाफट से माइटोसिस करेगा, फटाफट से बिना देर किए हुए। और क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना देगा बच्चा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लो बन गया स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका प्लॉइडी क्या है, 46। अरे 2n है, क्या है बच्चा, 2n है, लो 2n है, ठीक है जी। अब तो सेल्स के नंबर बढ़ा दिए भाई साहब आपने अपने अपना जो मेन इंटेंशन था आपका सेल का नंबर बढ़ाने का, वो बढ़ गया। अब अगला काम क्या है हमारा, प्लॉइडी को घटाया जाए। अगर प्लॉइडी ना घटे, आप सोचो कि मेल के अंदर भी 2n रहे और फीमेल n दे रही है, तो बच्चा 3n का थोड़ी ना पैदा होगा, फिर उसका बच्चा 6n पैदा हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो प्लॉइडी को रिड्यूस करना होता है ताकि मेल का भी n आए और फीमेल का भी n आए। n मिलकर बच्चा क्या तैयार हो जाएगा हमारा, 2n तैयार हो जाए। बताओ, हम बच्चे हैं ना, एंडोस्पर्म तो नहीं है कि 3n वाले होंगे हम, है कि नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा बच्चा, मियोसिस। क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा जरा गैस करो, प्लॉइडी डिक्रीज कर गया ना। अब क्या होना चाहिए, ये n पर आ गया, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अब क्या होगा, स्पर्मिएशन। क्या होता है स्पर्मिएशन, आखिरी में होता है बच्चा, अभी थोड़ी होगा वो, पहले स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनाना है फिर अभी आपको। तो इसके बाद एक्चुअली क्या बन जाता है मॉडिफिकेशन से हमारा, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के बाद क्या बन जाएगा ये फाइनली, स्पर्मेटोजोआ। आई बात समझ में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया।
नंबर बढ़ाया, हम कहां पहुंच गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कहां होगा? प्राइमरी से सेकेंडरी पे। और कोई पूछे माइटोटिक 2 में, तो माइटोटिक 2 में प्लॉइडी डिक्रीज नहीं होता। माइटोटिक 2 जो होता है ना, माइटोटिक सॉरी कह रहा हूं, मियोटिक 2 जो होता है ना, मियोटिक 2 वो माइटोसिस के ही जैसा होता है। इतना समझ लो। चलो वो तो टॉपिक तुम नहीं याद आ रहा होगा तुम लोग को, इतना बता देता हूं। माइटोसिस सिर्फ एक टाइप का होता है, मियोसिस दो टाइप के होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्लॉइडी क्या होता है? डिक्रीज होता है और रिडक्शन डिवीजन होता है। लेकिन जो मियोसिस 2 होता है ना, उसमें प्लॉइडी डिक्रीज नहीं होता, उसमें भी नंबर क्या रहते हैं प्लॉइडी के? कांस्टेंट रहते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। लेकिन तुम छोड़ो, उतना मत समझो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कहां पहुंच गए? सेकेंडरी में। मियोसिस तुम्हारा होके खत्म हो गया। अब तुम कहां पहुंच जाओगे? स्पर्मेटिड में। फिर मॉडिफिकेशन होगा, क्या पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे? स्पर्मेटोजोआ में। आई बात समझ में? अब इस स्पर्मेटोजोआ को ऑलमोस्ट हर चीज तैयार हो चुका है। अब इसको चाहिए पेट्रोल। पेट्रोल समझ रहे हो ना? फ्यूल। फ्यूल किसे चाहिए बच्चा? मूवमेंट कर सके, क्योंकि उसको मूवमेंट तो बहुत हैवी वाला करना है ना, कितना सारा घूमना है, तो एनर्जी चाहिए ना बच्चा। साइड में बैठा कौन है? सर्टोली वाला। सर्टोली कहां था? सेमनिफरस ट्यूब्यूल में ही था, बताया था। लेडिक्स कहां था? इंटरस्टिशियल स्पेस में था, जहां पे WBCs भी साथ में थे। याद आ रहा हो? कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? तो उसमें बेटा सर्टोली बैठा हुआ है। सर्टोली बुलाएगा, इधर आ, मैं देता हूं पेट्रोल तेरे को। भागता भागता जाएगा और सर्टोली के अंदर अपना सर घुसेड़ देगा पूरा। इसे कहते हैं हेड को इम्बेड करना। क्या बोलते हैं? हेड को इम्बेड करना। तो सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को क्या कर देगा? ये इम्बेड कर देगा और सारा न्यूट्रिशन वहां से उसको ले लेगा। लेने के बाद अब ये परफेक्ट स्पर्म क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है बाहर आने के लिए। अब ये परफेक्टली मैच्योर हो चुका है। इज इट क्लियर? यार इतनी सी बात है यार, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स। तो ये तो खत्म वैसे ही हो गया। और वो कौन से स्टेज में करेगा? ऐसा नहीं कि बीच में से उठ के चला जाएगा, नहीं। कौन सा स्टेज आएगा? स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ जब जाके सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेगा ना, दैट स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसको? तो कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मिएशन, आंसर विल बी व्हाट? व्हेन स्पर्मेटोजोआ embedded its head portion inside Sertoli cells, the process is called what? Spermiation. Is it clear? पक्का बोलो बच्चा। नहीं है समझ? पक्का ना? कॉपी पेस्ट करो चलो। क्लियर है? कुछ टर्म्स इसमें याद रखने आपने, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे स्पर्मिएशन क्या होता है। करो करो, कॉपी करो, पहले आराम से करो, आराम से करो करो, क्योंकि जब तक तुम कॉपी करोगे मेरे को सुनोगे नहीं तुम। करो आराम से। डन? डन? चलिए ठीक है जी। तो इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पर्मिएशन। कोई पूछे क्या होता है? व्हाट इज स्पर्मिएशन? फिर से बताओ। व्हेन स्पर्मेटोजोआ embedded its head portion inside Sertoli cells for nourishment और न्यूट्रिशन, ऐसे भी कह सकते हो। प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मिएशन। ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना। ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। फिर से लिखो। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ
द फॉर्मेशन ऑफ, देखो जब नोट्स बनाया करो ना तो ये बड़ा बड़ा टर्म्स मत लिखा करो, जैसे मैंने बोला फॉर्मेशन, तो आप सिंपली FROM ऊपर N लगा दो, ये शॉर्ट नोट्स है। जैसे मैं बोलता हूँ बिकॉज, तो BCZ खत्म, शुड बोलता हूँ तो SHD, नोट्स में शॉर्टकट लिखा करो। अब तुम SHOULD उसमें से स्पेलिंग भूल जाओ बीच में। अच्छा ठीक है, क्या बोला मैंने? हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, हाँ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of spermatozoa, formation of spermatozoa from what? Spermatid is called spermiogenesis. Spermiogenesis, ये स्टेप याद रखना, पूछेगा बार बार एग्जाम में आपसे, मैं कह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। फिर से रिपीट करें अपन, स्पर्मेटोगोनिया नंबर बढ़ा दिया हमने, क्या बना दिया भाई? कोई भी प्लॉइडी में चेंज नहीं हुआ, पहले भी 46 था, अब भी क्या है? अब हम पहुंच गए कहां? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कहां पहुंच गए? अब प्लॉइडी क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है। 46 से कहां गए अपन? 23। 2n से कहां गए? n। ये चाहो तो यहाँ लिख दो, मियोसिस 1 है ये। अच्छा, अब स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कहां पहुंच जाएंगे? स्पर्मेटेड, तो ये कौन सा हो जाएगा? मियोसिस 2 हो जाएगा। ये भी चाहो तो लिख ही लो तुम लोग, मियोसिस 2 हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर कोई भी रिडक्शन नहीं होता। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस डिवीजन, देयर इज नो एनी रिडक्शन डिवीजन इन दिस पार्ट, ठीक है ना? इस पार्ट में और इस दौरान कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, सब कुछ कंटेंट सेम रहना है इसमें। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से काम हो जाएंगे स्पर्मेटिड। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोसिस 2 में क्या रिडक्शन होगा, तो गधो इतना दिमाग सोच लेना कि अगर रिडक्शन करा देते हो तो 23 से कहां पे आ जाओगे? 12.5 में। ऐसा होगा क्या? बच्चा 12.5 वाला हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, मजाक थोड़ी कर रहे हो, बच्चों के लिए सोच रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग है ये, मजाक मत करना ऐसा कुछ भी। अगर आप यहां गलत करके आ रहे हो तो सोचना फिर आप भी इस दौरान में गुजरने वाले हो, फिर बच्चा क्या होना है? फिर गलत होना है। और जो गलती करोगे वही बच्चा में गलती दिखेगा आपको, तो चाहोगे आपका बच्चा गलत हो? ठीक ठाक होना चाहोगे ना? समझ गया? बच्चा क्या हो? जिसम स्वस्थ हो, रोशन, कोशिश ही नहीं करेगा, तो यहां गलती नहीं होना चाहिए। जहां यहां जो गलती हुआ, ठीक है, डन। चलिए अब आते हम अपने टॉपिक, दैट इज कॉल्ड स्पैम। कहां आते हैं? स्पैम में है। अकॉर्डिंग टू दिलजीत दोसांझ, दैट इज नॉट स्पॉम, इट्स ए स्पैम। तो पढ़ते हैं स्पैम। लो भाई, स्पॉम का स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम लोग अपने भोजपुरी स्लैंग में बोले तो क्या बोलेंगे? स्पर्म। स्पर्म। चलो पढ़ते हैं स्पर्म, है ना? ठीक है जी। और अगर लखनवी अंदाज में, नवाब स्पर्म। तो हाँ, मैं हर चीज में नवाब लगा देती हूँ ना। चलो, हाँ बोलो बोलो। स्पाम, हाँ स्पारम बोल देंगे, हाँ। और हरियाणा में थोड़ा जाट स्टाइल में स्पारम, ऐसे नहीं कुछ और उसका, हाँ हाँ वो थोड़ा सा होता है जाट स्टाइल में, हाँ हाँ वही वाला। चलो स्पर्म के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो भाई, बचपन से बनाते आ रहे हो, पूरे बचपन से बायोलॉजी में 2 ही चीज सीख के आए हो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे टीचर ने यही बहुत बनवाया होगा हमसे। कुछ भी हो जाए, क्या आता है? न्यूरॉन आता है। ये क्या गोल गोल सा साइड साइड में ऐसे डंडा सा बना दिया, ले खुश, ले बायोलॉजी मास्टर है, ठीक है। तो यही आता है बचपन से भाई। लेकिन आज हम लोग थोड़ा ना स्पर्म के बारे में एक्स्ट्रा भी जानेंगे, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो देखो बच्चा, ये हमारे पास हेड है, ओहो इतना स्मूथ है ना, इस पर डायग्राम ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। देखिए, इसमें हर एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, खास करके इस हेलमेट का। ये स्पर्म का हेलमेट रीजन है, इसमें फ्लूइड भरा होता है बच्चा। इस रीजन को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। और ये फ्लूइड कौन सा है? एक्रोसोमल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोमल फ्लूइड, जो कि किसके कॉम्प्लेक्स से बना होता है? गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा लोग, ठीक है? गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। एक्रोसोम किससे बना होता है बच्चा? गोल्जी बॉडी के ही कॉम्प्लेक्स से बना होता है। रोल क्या होता है?
एनसीईआरटी ने सिर्फ एक रूल बताया मैं, लेकिन मैं आपको दूसरा रूल बता देता हूं, शायद आपको कोई भी काम आ जाए, ठीक है। इसका मेन रोल जो होता है वो यही होता है कि जो फ्लूइड है ना, ये हाइड्रोलिटिक in नेचर होता है, मतलब तोड़ने का काम है इसकी। फ्लूइड का काम क्या है? तोड़ना। क्या तोड़ना बच्चा? ओवा है ना, ओवा कितना बड़ा होता है स्पर्म के तुलना में? स्पर्म के कंपैरेटिवली ओवा बहुत बड़ा होता है। और ओवा के अगर आप लेयर को देखो तो जोना पैलिसुडा, वो एक्चुअली मैं वो मेरे साथ बताया नहीं आपको, है ना। ये वाला लेयर कौन सा होता है जो इसका आउटर मोस्ट पे होता है? ये छूट गया था उस टाइम पे, जोना पैलिसुडा, ठीक है, ये मेंशन कर लीजिएगा लोग। और इसके आजू बाजू में भी कुछ सेल्स होते हैं, हाँ ये होता है कोरोना रेडियाटा। वैसे आगे बता ही देता, लेकिन चलो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, कोरोना रेडियाटा। ये वो वाला कोरोना नहीं है कोविड वाला, ये नॉर्मल वाला कोरोना है जी। कोरोना रेडिएटा और जोना पैलिसुडा ये आगे करेंगे हम लोग, अभी कोई इतना खास चुल नहीं है, आराम से करेंगे। तो क्या होता है बच्चा, जो हमारा जोना पैलिसुडा का लेयर है ना, वहां पे एक रिएक्शन चलता है, उसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन, जो कि चार्ज पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो ये जो फ्लूइड है ना, वो यही काम करता है कि सोडियम आयन वगैरह निकाल के उस लेयर को तोड़ने का काम करता है। अगर ये फ्लूइड ना हो ना स्पर्म में, तो उसको कोई तोड़ना नामुमकिन है, तोड़ ही नहीं सकता उसको कोई भी। पहला रोल तो तोड़ के अंदर रप्चर करके एंटर करने में पहला रोल आया। दूसरा आता है रोल इसका फाइनलाइज चेकिंग के अंदर। फाइनलाइज चेकिंग का मतलब क्या समझ सकते हो आप लोग? ये श्योर करेगा, आपको एश्योर करता है कि आपकी जो स्पर्म आई है वो आपकी खुद की स्पीसीज की है, ना कि किसी और की स्पीसीज की। यहां पे दो रिएक्शन होता है, फॉर्टिलीन एंड एंटी फॉर्टिलीन का रिएक्शन चलता है। ये रिएक्शन आपको एश्योर करता है कि हाँ ये जो स्पर्म आया है ये आपके खुद का स्पीसीज का है। वरना एक बात बताओ बच्चा, मान लेते हैं किसी और स्पीसीज के स्पर्म को किसी और स्पीसीज में डाल दोगे, तो अगर यहां पे कुछ ऐसा डायग्नोस्टिक एक ना चेकिंग लाइन ना हो, चेक पोस्ट ना हो, ये कोई गाइड करने के लिए हो ही ना वहां पे कि भाई स्पर्म किसका है। अब किसी जानवर का स्पर्म जो है किसी और जानवर में डाल दो, फिर तो यहाँ पे क्रॉस बच्चे हो जाएंगे ना, हाइब्रिड बच्चे हो जाएंगे। तो ये चेकिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे एक्रोसोम कंटेंट जो एक्रोसोम का फ्लूइड है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर एंटी फर्टिलिन करके हार्मोन होता है जो ओवरी के पास भी होता है। तो ये यहाँ से मैसेज भेजेगा ओवरी को, फिर ओवरी एक्सेप्ट करेगा, कहेगा ओवरी हाँ ये मेरा मैसेज रिसीव हो गया, मतलब ये मेरा अपना आदमी है। अंदर बुलाओ उसको, स्वागत करिए, ठीक है, करो स्वागत की तैयारी, तो वो इंटर करेगा इस हिसाब से। अगर इसका अपना ना हो तो फिर ओवरी इसको क्या कर देगा, वहीं पे सर्विक्स के टाइम पे क्या करेगा, सर्विक्स पे ही खत्म करो यार, इसको एंटर मत होने देना, वहीं पे खत्म हो जाएगा स्पर्म। अरे ये छोटी सी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये जो स्पाइरली अरेंज रीजन है, मिडिल पोर्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। क्या बोलते हैं बच्चा? मिडिल पीस। मिडिल पीस में ये जो रीजन बनाया मैंने, इसे क्या बोल सकते हो? यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन होता है किस चीज का? माइटोकॉन्ड्रिया का। और भाई एनर्जी का भाई पता ही आपको, एनर्जी का मेन काम कौन संभालने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक बार क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है स्पाइरली अरेंज्ड लोकेशन, वो भी किसका ही होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। तो कभी कभी ये ना देखिए मिडिल पीस दे के ना देके आपको ये